पश्चिम चंपारण का हरनाटांड, जो कभी नक्सली गतिविधियों के लिए बदनाम था, आज शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा काम करने के लिए प्रसिद्ध हो रहा है। दरअसल एक आदिवासी चिकित्सक कृष्ण मोहन रॉय से प्रेरणा लेकर दर्जनों युवक युवतियों ने मेडिकल के क्षेत्र में अपना करियर बनाया। सिर्फ 100 मीटर के दायरे में करीब 20 से 25 क्लिनिक आदिवासियों द्वारा संचालित किया जा रहा है। यहाँ कोई ऐसा घर नहीं है जिस घर से कोई न कोई लड़का मेडिकल में ना हो। और यहाँ का इंस्पिरेशन ऐसा हुआ मेरे ऊपर भी कि मेरी भी 3 बच्चे हैं, तीनों मेडिकल में हो गए। संयोग से दवा भी डॉक्टर ही मिल गए। इस गांव के बदलाव की कहानी साल 1984 में शुरू हुई। तब दरभंगा मेडिकल कॉलेज से MBBS करने वाले कृष्ण मोहन रॉय इस गांव के पहले डॉक्टर बने थे। इसके बाद उनका उप स्वास्थ्य केंद्र लौरिया में पदस्थापना हुआ। फिर 1992 में उनका ट्रांसफर सीतामढ़ी हुआ, जिसके बाद पारिवारिक मजबूरियों की वजह से उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ने का फैसला लिया। उन्होंने अपने गांव हरनाटांड में ही निजी क्लिनिक खोलने का फैसला लिया। कुछ संघर्ष के बाद उन्होंने इलाके में जबरदस्त पहचान बना ली। फिर बिहार, यूपी और नेपाल के तराई वाले क्षेत्रों से मरीज उनके पास पहुंचने लगे। लिहाजा आदिवासी युवक युवतियों के लिए डॉक्टर एक आइकॉन बन गए। इस चीज को हम कड़े शब्दों में विरोध करते थे। हमारा तो गांव है बगल में, हम लोगों के अपने गांव वासियों के हित में काम करने के लिए आया। तो ये जो नक्सलवादी और पैरेलल गवर्नमेंट चलाने वाले थे, मैं उनसे कोई ऐसा नहीं था कि उनके चलते आया था। मैं तो उनके चलते भाग भी सकता था, लेकिन थरुहट में रहने के चलते, थारू होने के नाते यहाँ के लोगों की सुरक्षा तो हम नहीं दे सकते हैं, लेकिन जागरूक बनाने के उम्मीद से हम यहाँ आए। डॉक्टर कृष्ण मोहन रॉय से प्रेरित होकर वहां के आदिवासियों ने अपने बच्चों को मेडिकल फील्ड में लाने का फैसला किया। बच्चे भी खूब मेहनत कर अपनी जगह बनाने लगे। नतीजा ये हुआ कि आज आदिवासी समुदाय के इस छोटे से गांव में 40 से 50 डॉक्टर हैं, जिसमें 20 से 25 डॉक्टरों ने अपना निजी क्लिनिक भी खोल रखा है। यही वजह है कि ये इलाका मेडिकल हब के रूप में प्रसिद्ध होता जा रहा है। हम लोग आए हैं डॉक्टर साहब दुआ कराने। डॉक्टर साहब बहुत अच्छे, हम लोग को जाने पहचाने हैं, ठीक नहीं हरनाटांड, जो कभी नक्सली गतिविधियों की वजह से चर्चा में रहता था, लेकिन अब यहाँ का पूरा स्वरूप बदल चुका है। आने वाले पीढ़ी भी इस दिशा में आगे बढ़ना चाहती हैं। दूरदर्शन समाचार के लिए पश्चिम चंपारण से आशीष कुमार की रिपोर्ट।